आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% के टैरिफ की आलोचना की। इसके अलावा उन्होंने इसे सिर पर बंदूक रखने वाली रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि सिर पर बंदूक रखकर बातचीत नहीं की जाती। भारत चाहे तो रूस से तेल खरीदना कम या बंद भी कर सकता है, लेकिन अमेरिका द्वारा अपनाया जा रहा रवैया सही नहीं। प्रवीण सर, अमेरिकी सरकार ने भले ही भारत पर भारी भरकम टैरिफ का ऐलान कर दिया, लेकिन वे अभी भी भारत के साथ व्यापार समझौता करने के लिए छटपटा रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में अड़ियल रुख अपनाए हुए। इसके अलावा उन्होंने बड़ा संकेत ये भी दिया प्रवीण सर कि अक्टूबर तक टैरिफ वार्ता पूरी होने की भी उम्मीद है। आपसे समझना चाहेंगे सर कि पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं। फर्स्ट आप रिएक्शन दीजिएगा रघुराम राजन पर और उसके बाद आप आइएगा वित्त मंत्री साहब वाले बयान पर। नहीं, पहले इसमें जो कमेंट है वो वित्त मंत्री उनके जो बयान है उस पर देना ज़्यादा ज़रूरी है और वो ताज़ा मामला है, अपडेट उसमें कमेंट दिया जाना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। और बात ये है कि अड़चन भारत की तरफ से असल में नहीं है। इस ट्रेड डील को लेके भारत ने जितनी कोशिशें की वो शायद ही किसी दूसरे मुल्क ने की होंगी जी। आप याद कीजिए, जुलाई भर भारत की टीम अमेरिका गई, वित्त मंत्री का भी अमेरिका का दौरा हुआ, पीयूष गोयल कई दफ़ा अमेरिका जा चुके हैं, जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उनकी टीम, स्पेशल सेक्रेटरी जो अपॉइंट किए गए ट्रेड डील के लिए अमेरिका के साथ, उनका कई बार अमेरिका जाना हुआ, वहाँ लंबे बैठकें चली, बातचीत हुई। भारत और अमेरिका के बीच में अगर ट्रेड डील नहीं हो पाई या हो पा रही है, अड़ंगा लगा हुआ उसमें, तो दरअसल उसके पीछे जो पूरी वजह है वो है ट्रंप का अड़ियल रुख या ट्रंप का एक तरह से रिवेंज पॉलिटिक्स करना भारत के साथ। क्या पूरा मसला ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए एंडोर्स करने के पीछे फंस गया? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ये चाहते थे कि भारतीय, और इस तरह की रिपोर्ट्स आई है कि जब कनाडा से क्रोएशिया के लिए प्रधानमंत्री मोदी जा रहे थे जून में, तब उनको कहा गया था कि आप स्टॉप ओवर कीजिए वाशिंगटन में। वाशिंगटन में उस वक्त आसिम मुनीर को बुलाया हुआ था अमेरिकी राष्ट्रपति ने डिनर के लिए। माना ये जा रहा था कि वो उसके जरिए उस वहाँ पर ही, जिस तरह से अभी अजरबैजान और एक दूसरे देश के साथ जो बैठक हुई और वहाँ पे उन्होंने एंडोर्स किया कि साहब ट्रंप जो है वो डिज़र्व करते हैं पीस प्राइज़, क्या वैसा कुछ अचानक करने वाले थे ट्रंप की पीएम मोदी होते एक तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो है वो इलेजिटिमेट रूलर जिसको हम कहेंगे, जिसकी वैधानिक कोई मान्यता नहीं है, जो लोकतंत्र से चुना हुआ बंदा नहीं है, शख्स नहीं है और मिलिट्री रूलर है, उसको उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी के बैठ के और ट्रंप इस चीज़ को कराते कि साहब आप बताओ क्या मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए कि नहीं जी। तो सरकार इस चीज़ को असल में भाप गई उस वक्त और मोदी जी वहाँ उन्होंने डिक्लाइन किया उनका इनविटेशन और सीधे क्रोएशिया, वहाँ से पूरी की पूरी फूट एक तरह से जिसको कहते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास पैदा शुरू हुई। इसमें भारत की कोई गलती है नहीं जी। अब सर आते हैं रघुराम राजन साहब के बयान पर। ये कह रहे हैं कि अगर भारत मान लीजिए झुक भी जाता है अमेरिका के सामने, तो वो ऐसा लगेगा कि दबाव के सामने वो झुकता हुआ नज़र आ रहा है। फिर उन्होंने एक बात ये कही कि ऐसे थोड़ी ट्रेड डील होती है, आप सर पर बंदूक रखकर आप थोड़ी बातचीत का अलग डायलॉग का प्रोसेस अलग होता है। बिल्कुल, रघुराम राजन बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और वो एक चेतावनी भी दे रहे हैं। ये उन्होंने एक तो बात ये कही जिसको लेके कई तरह की चीज़ें भी सामने आई। एक मसला ये सामने आया कि अगर भारत रशियन ऑयल की सप्लाई रोक देता है, नहीं खरीदता है, तो भारत को करीब $5 अरब का झटका लग सकता है। एक बात ये, लेकिन उसमें अब जो गैप रह गया है, जो डिस्काउंटेड ऑयल भारत को मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा गैप रह नहीं गया है। पहले सर $20 से $25 के आसपास का था, वो अब लगता है कि $5 से $10 के बीच का है। इतना ही आपका 5-60 जो डॉलर पर बैरल का गैप रह गया है। तो अब रघुराम राजन का ये कहना है कि अगर भारत चाहे जी कि ठीक है साहब ट्रंप की ही बात माननी है, तो रशियन ऑयल को इंपोर्ट करने से रोक सकता है, ये फैसला ले सकता है कि ठीक है नहीं ऑयल को इंपोर्ट करना, उसको भारत झेल सकता, कोई बहुत भारी असर पड़ने वाला नहीं है, जो थोड़ा बहुत गैप होगा उसको मैनेज कर लेगा, भारत उसके लिए तैयार है। लेकिन मसला इस बात का है कि क्या इससे बात बनेगी?
क्या रशियन ऑयल का इंपोर्ट रोक ले, क्योंकि ट्रंप के मन में क्या केवल और केवल भारत की रशियन जो ऑयल की, क्योंकि वो तो भारत पहले से भी कर रहा है। आप बात समझिए कि जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, भारत तो तब से ले रहा तेल, जबकि उस समय रूस पर सैंक्शंस लगा दिए गए थे। सैंक्शन तब के अभी भी लगे हुए हैं, अब एडिशनल सैंक्शन लगाए हुए हैं। लेकिन ट्रंप को 20 जनवरी से ट्रंप ने ओथ ली जी, ठीक है, उनका जो ताजपोशी हुई 20 जनवरी से लेके जुलाई तक या अगस्त तक भी तो भारत तेल ले ही रहा था। अचानक से रशियन ऑयल बोन ऑफ कंटेंशन कैसे बन गया? तो ये मसला असल में रूस के तेल का है नहीं जी, जी। और क्या मान लीजिए अभी जब 15 तारीख को मीटिंग होने वाली है अमेरिका की और पुतिन साहब की, तो क्या उसमें अगर पीस डील के लिए कुछ चीज़ें निकलती हैं तो क्या सैंक्शंस वापस लिए जाएंगे कुछ? तब क्या ट्रंप भारत को छूट दे सकते हैं? वैसा दरअसल होगा नहीं। लेकिन जी, जी। मसला क्योंकि इस चीज़ का है ही नहीं। ओके सर। मसला इसमें पूरा का पूरा जो नहीं, एक और स्टेटमेंट भी है सर, उसको भी डिकोड आपसे हम करवाएंगे। वो कह रहे हैं कि भारत और ब्राज़ील की तो लगातार वो आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप। उन्होंने कहा कि ये दोनों जो देश हैं अमेरिका विरोधी जो ब्रिक्स का गुट है उसका ये हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसलिए हमने ब्राज़ील पर भी 50% का टैरिफ लगाया और भारत पर भी लगा दिया 50% का टैरिफ। नहीं, ब्राज़ील को कर रहे हैं। देखिए, ब्राज़ील में एक और मसला भी है। ब्राज़ील में जो वहाँ के जो इससे पिछले जो राष्ट्रपति थे आपके जेआरएम बोल्सोनारो, उनको लेके वहाँ कोर्ट में उनके खिलाफ कई तरीके के आरोप हैं बोल्सोनारो के अगेंस्ट, और अमेरिकी राष्ट्रपति बोल्सोनारो का सपोर्ट करते हैं ट्रंप, और बोल्सोनारो को वहाँ की कोर्ट ने उनको जेल में डालने, उनका अभी ट्रीटमेंट भी चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो वहाँ तो एक वो मसला भी, और ब्रिक्स का तो एक एडिशनल केस है ही वहाँ, क्योंकि ब्रिक्स की बैठक हुई। पूरा मसला असल में भारत के साथ अगर आप देखें तो यही बैठता है, ब्राज़ील के साथ भी इसी तरह की चीज़ें हैं, और उन्होंने वहाँ पे भी 50% का टैरिफ लगाया हुआ है। अब देखना ये होगा कि इसमें चीज़ें सुलझेंगी कैसे, भारत और अमेरिका का वे अहेड क्या है। जो चीज़ रघुराम राजन कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए अमेरिका भी इस चीज़ को सस्टेन नहीं कर सकता, जिसको वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं भारत को, उसके साथ इस तरह का व्यवहार या उसके साथ आप इस तरह की डीलिंग इस तरह से करें जिसके साथ ट्रेड डील ही ना कर पाएँ, तो वो चीज़ें किस तरह से चलेंगी, सस्टेनेबल नहीं है। दूसरी चीज़ वो बड़ी ये कह रहे हैं कि भारत अगर रूस का तेल लेना बंद कर देता है तो भारत में घरेलू लेवल पे एक पॉलिटिकल जो है वो क्राइसिस क्रिएट हो सकती है, जहाँ पे कि लोगों के अंदर असंतोष इस बात का पैदा हो कि भारत जो है वो अमेरिकी दबाव के आगे झुक गया। एग्जैक्टली। तो वो एक उसकी वार्निंग देते हुए नज़र आ रही है। लेकिन पॉजिटिव नोट ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गुस्सा शांत होगा और फिर से वार्ता जो है स्टार्ट होगी, यानी बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। और जैसा कि आपने एक और पॉइंट आपने बता ही दिया कि 50% वाला जो बर्डन है वो दोनों देश जो है उसका बर्डन जो है उठा नहीं सकते हैं सर।